मित्रों, मैं आज ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय में बताऊंगा जिससे इसका नाम है हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, जिसको भी शॉर्ट में HBTI कानपुर भी कहते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी बन गया है। अब उसको हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी इंस्टीट्यूट से मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1977 में एडमिशन लिया था और 1981 में पास आउट हुआ था। ये हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो HBTI कानपुर है, भारत का एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थान है। यह संस्थान न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में तकनीकी की शिक्षा की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक सफ़र कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। आइए इस संस्थान के विस्तृत और गहन यात्रा का अवलोकन करें। HBTI की स्थापना 1921 में, आज से 123 साल पहले हुई थी। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदमों में से एक था। संस्थान का नाम लॉर्ड हरकोट बटलर के नाम से रखा गया, जो उस समय संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाने जाता है, उसके गवर्नर थे। लॉर्ड बटलर ने तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसे बढ़ावा देने की दिशा में पहल किया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय युवाओं में औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में कुशल बनाया जाए, ताकि वे आधुनिक उद्योगों में अपना योगदान दे सकें। संस्थान की स्थापना के समय उसका मुख्य उद्देश्य रसायन विज्ञान, यांत्रिकी और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उन्नत शिक्षा प्रदान करना था। संस्थान की स्थापना के समय इसमें केवल कुछ ही विभाग थे। सबसे पहले रसायन विभाग, जो केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, और यांत्रिक इंजीनियरिंग की विभागों की, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है, उसकी स्थापना की गई। इसके बाद धीरे धीरे अन्य विभाग जोड़े गए। 1921 में शुरू हुआ यह संस्थान आज कई विभागों और शोध केंद्रों के साथ एक प्रमुख शिक्षा संस्थान बना हुआ है। शुरुआती दौरान में संस्थान के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने अद्वितीय योगदान दिया। संस्थान के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा यहाँ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया। 1920 और 1940 के दशक में भारत का स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था। इस दौरान HBTI ने न केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया। यहाँ के कई छात्र स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए। संस्थान में ने भारतीय उद्योगों के लिए कुशल तकनीकी कर्मियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये छात्र स्वतंत्रता के बाद देश के पुनर्निर्माण में भी सहभागी बने। स्वतंत्रता के बाद के दौर में 1947 में भारत की आज़ादी के बाद HBTI ने तेजी से विकास किया।
भारतीय सरकार ने तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी, इससे और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया। 1950 और 60 के दशकों में संस्थान में नए विभाग खोले गए और पाठ्यक्रमों का विस्तार किया गया। इस दौरान संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे नए विषय शामिल किए गए। इस नए पाठ्यक्रमों में छात्रों को नवीनतम तकनीकी प्रगति से अवगत कराया गया और उन्हें उद्योगों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार शिक्षित किया गया। एचबीटीआई की प्रमुख उपलब्धियों में जो है उनके जाना जाता है, संस्थान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में गिना जाता है। इसे शास्त्रीय बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) तथा और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्वीकृत प्राप्त है। एचबीटीआई के पूर्व छात्र भारत और विदेशों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। संस्थान के एलुमनी नेटवर्क ने संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने कई प्रमुख उद्योगों और अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान दिया है। यहाँ के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी नवाचार किए हैं। एचबीटीआई ने हमेशा शोध और विकास को प्राथमिकता दी है। यहाँ वे छात्र प्रोफेसर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करते रहे हैं, जैसे हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी एंड पॉल्यूशन और एडवांस एनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विषय में भी बहुत इनका योगदान रहा है। संस्थान को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त हुई। वर्तमान में एचबीटीआई यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है। यह संस्थान अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट स्तर पर कई तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान के परिसर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, खेल की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं हैं। एचबीटीआई का इतिहास बहुत ही इंस्पिरेशनल और गौरवपूर्ण है। इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य थे वे आज भी संस्थान की प्राथमिकता बने हुए हैं। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी है, इनोवेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री के लिए अपनी नई छाप छोड़ रहा है। एचबीटीआई आने वाले वर्षों में तकनीकी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। संस्थान में तकनीकी गतिविधियों के शिक्षा के अलावा यहाँ पे व्यक्तिगत विकास, सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन भी करता है। हर साल विभिन्न तकनीकी फेस्ट, सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताएं, अन्य वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। एचबीटीआई में बहुत ही एडवांस और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है लाइब्रेरी में बुक्स हैं और रिसर्च पेपर्स हैं, ई लर्निंग के सभी जो मटेरियल अवेलेबल हैं। लेबोरेटरीज जो है बहुत ही एडवांस हैं और उसकी तकनीकों से युक्त प्रयोगशालाओं में छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती हैं। हॉस्टल के लिए अलग अलग बालक बालिकाएं छात्रावास की सुविधा है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कूद की बेहतरीन सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर स्पेशली बीटेक जो है केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फूड्स टेक्नोलॉजी, पेंट्स टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और
अन्य कोर्स लेदर टेक्नोलॉजी और अन्य कोर्स भी वहाँ पे बीटेक प्रदान करती है। इसके अलावा विभिन्न ब्रांचेज में एमटेक की और पीएचडी की सुविधाएं हैं। ये जो है विश्वविद्यालय जो है अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह कानपुर नगर के क्षेत्र में स्थित जो परिसर है गंगा नदी के समीप फैला हुआ है, जो इसे एक शांत और शैक्षणिक माहौल प्रदान करता है। यह शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन बस अड्डे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे छात्रों शोधकर्ताओं के लिए यहाँ पहुँचना आसान है। एसबीटीआई टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है। यहाँ की जो हिस्टोरिक जो है धरोहर है और उसके जो हाई क्वालिटी एजुकेशन और शैक्षणिक एटमॉस्फेयर जो है देश को इस देश के में इस संस्थान को बहुत श्रेष्ठ बनाता है। यदि आप तकनीकी शिक्षा में रुचि रखते हैं तो एसबीटीआई एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और मैंने इस विषय में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय में कोशिश करी अधिक से अधिक आपको बता सकें, और उसमें ये जो भी हमने बताया बहुत ही संक्षेप में या बहुत कम है। उसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, उसको बताना इतने शॉर्ट समय में संभव नहीं है। एसबीटीआई बहुत अच्छा कॉलेज है, और जब ये कॉलेज बना आपको सरप्राइज होगा कि इस कॉलेज में के कैंपस से आईआईटी कानपुर की शुरुआत हुई 1962 में। आईआईटी जो है तो 2 साल आईआईटी जो है कानपुर यहीं से संचालित हुआ। इसके अलावा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी यहीं से शुरुआत में संचालित हुआ, बाद में वो अपने अपने परिसर में चले गए। तो ये जो एसबीटीआई है ये महान इंस्टीट्यूट है, और इसमें आप अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का जो है उसको एडमिशन दिला सकते हैं और अच्छे इंजीनियर बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे एसबीटीआई के मित्रों से स्पेशली अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एसबीटीआई, वैसे तो एसबीटीआई बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से कनेक्टेड हैं। जो नहीं कनेक्टेड है या कम जानते हैं उनको भी जानकारी होगी। इससे हमारे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन का और देश का भला होगा, हमारे प्रदेश का भला होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।